चलो आज हम लोग लूप के बारे में देखते हैं कि लूप क्या होता है और हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप क्यों यूज़ करते हैं और उसको कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चलो देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। तो व्हाइल लूप हम लोग इस जगह पे, ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन चेक करना होता है। ठीक है ना, जैसे हमें कोई भी मान लो काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए हमारा कुछ मोटो होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि हम एक काम तब तक करते रहेंगे जब तक हम सक्सेस नहीं होते, जब तक हमारा ये मोटो पूरा नहीं होता। ठीक है ना, तो ऐसी जगह जहाँ में कुछ कंडीशन दिया होता है, कंडीशन को चेक कर किया जाता है कि जब तक ये काम तब तक करेंगे जब तक मेरा ये पूरा हो ही नहीं जाता। तो ये जैसे हम लोग क्या है, इसका व्हाइल लूप का ये सिंटेक्स क्या है, हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है व्हाइल, हम सिंटेक्स देख लेते हैं। व्हाइल पहले लिखेंगे, उसके अंदर या तो छोटा वाला ब्रैकेट लगाओ या तो ब्रैकेट ना लगाओ, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे कंडीशन डालना होगा, उसके आगे जो भी कंडीशन देना हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चार पांच हम लोग जब ऑपरेटर बताया था उसमें ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इन सब क्या है कंडीशन है। इन जो भी कंडीशन आपको चेक करना होगा वहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे हम कंडीशन के अगर मान लो सही होता है, अगर कंडीशन मेरा ट्रू है तभी इसका क्या होगा रिजल्ट यहाँ पे देगा। ठीक है, तो इसको और उसके बाद में क्या है, इसकी व्हाइल लूप में हम लोग क्या देख लेते हैं, एक कंटिन्यू होता है और एक ब्रेक, इन दो दो ये कीवर्ड हैं। हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसको हम लोग बता देते हैं। जैसे हम क्या है, मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं या मान लो हमारे पास 10 सीढ़ियाँ हैं, तो 10 सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए क्या करते हैं, मान लो मेरा पहला मोटो क्या है कि हम 10 सीढ़ियों पर चढ़ना। तो जब अगर मान लो हम एक बार, जब तक हमारा 10 सीढ़ी हो नहीं जाता तब तक हम चढ़ते ही जाते हैं। मान लो दिया कि हम सीढ़ी पे तब तक चढ़ते जाएंगे जब तक मान लो 7वां आ गया, तो वहाँ पे हम ब्रेक रुक जाएंगे, रुक के थोड़ा आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर चढ़ेंगे। तो ये क्या है, ब्रेक लगा देंगे वहाँ पे, तो उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे नहीं। दूसरा क्या है कि जैसे हम क्या हुआ कि मान लो हमें जल्दी जल्दी जाना है। ठीक है, तो मान लो क्या हुआ कि हम मान लो 5वें सीढ़ी तक चढ़ गए हैं, फिर हम क्या करें 6वें सीढ़ी पे हम चढ़े ही नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करें। मान लो 6वां सीढ़ी कूद ही जाते हैं, एक सीढ़ी कूद जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जहाँ कूदना हो वहाँ पे क्या लगा, कंटिन्यू लगा दिया कि अगर हमारा 6वां होता है तो हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू कर देंगे, मतलब उस सीढ़ी पे हम लोग पैर रखेंगे नहीं, मतलब उसको छलांग लगे लगा कूद जाएंगे। तो ये यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज करते हैं। तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करने के बाद में इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक कोई मान लो वेरिएबल दे दिया, मान लो हमने एक सी नाम का वेरिएबल दे दिया जिसकी वैल्यू मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 नहीं 1 लिख दिया, कुछ भी 2 या 1 जो भी देना हो दे दिया। अब हमें कंडीशन चेक करना है, क्या चेक किया, व्हाइल मतलब जब तक मेरा यहाँ पे या तो छोटा ब्रैकेट लगाओ या तो ऐसे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट लगा ही देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो व्हाइल मतलब जब तक मेरा सी की वैल्यू कितना है, छोटा है किससे, मान लो 7 तक, हमें 7वें तक जाना है, तब तक हम क्या करेंगे, इसको हम लोग चढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट कर दें कि राइट, हमने चढ़ो सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। कमेंट में दे रहे हैं क्या, कोई कीवर्ड तो लगा नहीं, राइट मतलब चढ़ते जाना है। ठीक है, ये इसको प्रिंट करा दे रहे हैं। अब उसके बाद में क्या है, अगर हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये इसी तरह आगे हम कुछ यहाँ पे और कुछ नहीं लगाया कि मतलब जो हमारा सी है फिर उसके बाद बढ़ जाए, ये हमेशा बढ़ता जाए, तो क्या होगा, ये हमेशा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। क्यों चलता जाएगा, क्योंकि हमेशा सी की वैल्यू बदलेगा ही नहीं, ये बदलेगा नहीं, सी की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा हमेशा। फिर चेक करेगा, जैसे एक बार रन करा के देख लेते हैं, ये ऐसे चलता जाएगा, इस पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, राइट राइट राइट, ये चलता ही रहा। ठीक है, चलता जाएगा, ये इससे प्रिंट करता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को कुछ लेना पड़ेगा ना वेरिएबल। यहाँ जैसे मैंने वेरिएबल लिया, अब उस वेरिएबल को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। सी लिया था, सी को हमने 1 प्लस कर दिया, सी इक्वल टू 1, मतलब हर बार अब सी की वैल्यू, जैसे मान लो सही है, सी की वैल्यू 1 है, अब 1 को चेक करेगा क्या हमारा सी 7 से छोटा है, हाँ सही है, तो प्रिंट कर दिया राइट। उसके बाद सी की वैल्यू कितना कर देगा, सी की 1 बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या है, सी में हमेशा एक बार बढ़ता जाएगा, जब तक कंडीशन एक, जितने बार कंडीशन सही होगा उतने बार बढ़ता जाएगा। तो एक बार बढ़ा, फिर जाएगा चेक करेगा यहाँ पे क्या हमारा यहाँ सी की वैल्यू 2 हो चुका है। अब चेक करेगा क्या हमारा ये 2, सी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, क्या हमारा 2 7 से छोटा है, बोलेगा हाँ अभी छोटा है, फिर प्रिंट कर देगा राइट।
2 बार हो गया, ठीक है। अब 2 का उसके बाद फिर इसकी वैल्यू कितना बढ़ा दिया 3। अब इसकी वैल्यू 3 हो चुका, फिर यहाँ जाएगा सी की वैल्यू 3 होगा कि हमारा 3 7 से छोटा है, कहेगा हाँ छोटा है, फिर 3 को प्रिंट कर देगा। फिर सी की वैल्यू हो गया 4, फिर यहाँ पे आएगा कहेगा सी की वैल्यू क्या छोटा है, कहेगा हाँ, फिर प्रिंट कर दिया। फिर 5 हो गया सी की वैल्यू, फिर जब तक करते गए कब तक जाएगा 6 भी हो जाएगा तभी प्रिंट कर देगा। अब 7 जैसे हुआ, अब 7 क्या है 7 से छोटा है, छोटा तो है नहीं, इक्वल इक्वल टू है, तो ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हुआ तो ऐसे क्या हो गया यहाँ पे जाके रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब इसका प्रिंट करा के हम लोग देखते हैं कितनी बार प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये मतलब 6 बार करेगा ना, 7 से पहले 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार प्रिंट कर दिया ना, ऐसे करते हैं। अब जैसे हम लोग उसी में क्या कर देते हैं कि कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि कैसे कब तक हमें प्रिंट करना है, कब तक नहीं प्रिंट करना है। अब इसी के अंदर हम लोग और कुछ भी कंडीशन लगा देते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ये भी एल्स लगा देते हैं। इफ हमारा सी के वैल्यू अगर हमारा हो जाता है कितना सी इक्वल टू कितना हो जाए, मान लो हमने 5 ले लिया, अगर हमारा सी की वैल्यू 5 हो जाता है तो हम क्या कर दें ब्रेक कर दे रहे हैं। अब जैसे हमारा 5 होगा तो इसका ये वैल्यू ब्रेक हो जाएगा, फिर आगे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मान लो प्रिंट दे देते हैं ऊपर, यहाँ पे प्रिंट दे दिया, सी की वैल्यू प्रिंट करवा देना है कि कितना वैल्यू कितनी बार चल रहा है। तो देखो एक बार क्या हुआ सी की वैल्यू कितना हुआ, वही चेक करेगा। पहले सी की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू क्या करें, यहाँ प्रिंट पहले 1 किया, उसके बाद चेक किया इसमें क्या हमारा वैल्यू 5 सी की वैल्यू 1 था कि हमारा 5 के बराबर है, नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं करेगा, चलने देगा। फिर 2 हो जाएगा, 2 बार 2 भी प्रिंट करेगा यहाँ पे, 3 भी 4 भी 5 भी, जैसे 5 होगा 5 हुआ सी की वैल्यू चेक करेगा क्या हमारा 5 के बराबर 5 है, हाँ ब्रेक हो जाएगा, 5 प्रिंट नहीं करेगा तो 4 तक ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। देख लो तो यहाँ पे हमने रन कराया तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि देखो क्या ये हो जाएगा, जैसे पहले सी की वैल्यू 1 था, 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर ये इसका बढ़ चुका, फिर 2 हुआ, फिर 2 को प्रिंट कर देगा, फिर अभी फिर चेक करेगा बाद में 3 को, फिर बढ़ेगा, फिर सी की वैल्यू 3 हो गया, 3 को चेक किया 7 से छोटा है, ठीक है, 3 को प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे कंडीशन सी के बराबर 5 नहीं है, तो अभी फिर ये कोई ब्रेक नहीं करेगा, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, फिर जाएगा चेक करेगा सी की वैल्यू 7 से छोटा है, हाँ, तो सी की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे कितना हो गया, सी की वैल्यू क्या है 4 को प्रिंट कर दिया। अब सी की वैल्यू फिर क्या कर देगा, यहाँ पे 5 के बराबर नहीं तो सी की वैल्यू 5 कर देगा, ठीक है ना। अब 5 किया, अब ये फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गया सी की वैल्यू 5 है हमारा, अब ये 5 हमारा 7 से छोटा है, फिर हाँ प्रिंट कर दिया 5 को भी। अब फिर आगे अब अगर आएगा तो फिर इसको क्या कर देगा, नहीं प्रिंट, ये तो 5 जाएगा क्योंकि एक क्या है एक नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ा दिया, बढ़ा देने के बाद फिर तो 5 बार चलेगा ही लोग, ठीक है ना ऐसे। अब आ जाते हैं हम लोग, ब्रेक कर दिया, ब्रेक के बाद हम लोग चले आते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो कंट्रोल चलो अब तक हम लोगों ने देख लिया, कंटिन्यू लगा के देखते हैं। तो कंटिन्यू देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे सी लिखा ना, तो जैसे जो भी होगा तो सी को मान लो यहीं पे बढ़ा देते हैं, सी की वैल्यू 1 कर दिया यहाँ पे इक्वल टू सी में हर एक बार बढ़ाते जाएंगे। अब फिर कंडीशन चेक कर लेते हैं, जैसे हमारा कितना होगा, हम 5वें सीढ़ी पे गए थे ना, जैसे अगर हम 5वें सीढ़ी पे गए, अगर हमारा सी की वैल्यू कितना हो इक्वल टू कितना, जिससे 5 पे हो जाए, तो ऐसे क्या कर दें हम लोग कंटिन्यू, वहाँ सीढ़ी 5वीं सीढ़ी पे चढ़े ही ना, हम लोग कंटिन्यू कर जाए, कंटिन्यू कर गए। उसके बाद में क्या आ जाए, हम लोग इसके बाहर आ जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ प्रिंट करा देंगे किसको, सी की वैल्यू हम लोग कितना आया उसको यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं। चलो रन किया, देखो जैसे आया ना ये, यहाँ पे सी की वैल्यू कितना, जब जब तक 1 था ये पहले 1 बढ़ा दिया, ठीक है ना, हर बार इसको 1 बढ़ा दिया, उसके बाद 3 प्रिंट किया, फिर 4 किया, जैसे 5वां आया 5 आया, 5 को प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का इसमें यही यूज होता है, हम लोग यहाँ कहीं भी यूज करना होगा तो ऐसे कर लेते हैं। चलो ठीक है।